आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल की बस ने ऑटो को टक्कर दे दी। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकामी अफराद ने बताया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के किसानों ने पीर को अपने मुखालिफ मुतालिबात को लेकर दिल्ली तक मार्च किया है। किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी और उन्हें महामाया पर रोक दिया। इस वजह से दिल्ली सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती की गई है। इन किसानों के मार्च की वजह से DND फ्लाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर पर भी ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। किसानों के दिल्ली मार्च के ऐलान के सिलसिले में रास्ते का रुख मोड़ने और पुलिस की चेकिंग की वजह से पीर की सुबह सरहद पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि दिल्ली के तरफ में किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। इस वक्त तमाम सुर्ख लाइट्स को सब्ज में तब्दील कर दिया गया है। ट्रैफिक दोबारा मामूल की रफ्तार से चल रही है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ट्रैफिक को आसानी से संभाल रही है। सैबराबाद पुलिस ने एक होटल में मंशियात की पार्टी का पर्दाफाश करते हुए कोरियोग्राफर कान्हा मोहंती को माधापुर में गिरफ्तार कर लिया। इस पार्टी का एहतमाम मारूफ आर्किटेक्ट प्रियंका रेड्डी ने किया था। मालूमात के मुताबिक डी जैसे मशहूर टीवी शो में काम करने वाले मारूफ कोरियोग्राफर कान्हा मोहंती इसमें शामिल थे। माधापुर पुलिस ने पार्टी में शिरकत करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया। MDMA के अलावा हुकाम ने 2 दीगर अक़साम की मंशियात भी कब्जे में ले ली। जनूबी हिंद की एक अदाकारा शोभिता शवन्ना ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। 32 साला शोभिता मारूफ कन्नड़ अदाकारा थी, जो कि फिल्म और सीरियल्स दोनों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुकी हैं। अदाकारा हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ अपने घर में बुर्दा पाई गई। उनकी नाश पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस को शक है कि अदाकारा ने खुदकुशी की है। पुलिस का कहना है कि वो इस हवाले से तहकीकात कर रही है और केस की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। शोभिता का ताल्लुक रियासत कर्नाटक से था, ताहम वो शादी के बाद गुज़िश्ता 2 साल से हैदराबाद में रिहाइश पजीर थी। अदाकारा की अचानक मौत पर उनके साथी अदाकारों और मदाहों ने अफसोस का इजहार किया है। खुदकुशी की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। कांस्टेबल नागामनी कत्ल केस में एक नया मोड़ सामने आया है। कांस्टेबल नागामनी के कत्ल केस में पुलिस ने उसके भाई परमेश को इस जुर्म में अहम मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार किया है। रंगारेड्डी में पेश आए इस वाक़े ने खानदानी तनाज़ात और लालच के ताल्लुक से कई सवालात को जन्म दिया है। नागामनी, जिसने हाल ही में तकरीबन 1 माह कबल अपनी जात से बाहर शादी की थी। नागामनी जो हयातनगर पुलिस स्टेशन ड्यूटी पर जा रही थी कि उसके भाई परमेश ने जानबूझकर अपनी कार से उसको टक्कर दे दी। परमेश ने गुस्से में आकर नागामनी पर चाकू से हमला कर दिया। उस पर कई बार वार किया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि कत्ल का मकसद जायदाद से मुताल्लिक़ था। जायदाद के लालच में आकर परमेश ने अपनी बहन को उसके असासों पर कब्जा करने के लिए कत्ल कर दिया। पुलिस ने परमेश को अपनी तहवील में ले लिया है और इस अफसोसनाक वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होने का इम्कान है, जिसकी इतला हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने दी है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में फेंगल तूफान के असरात की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है। तूफान के असर से हैदराबाद शहर में इतवार की सुबह से ही मौसम ठंड हो गया था और शहर के कई इलाकों में शाम के वक्त हल्की बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। तेलंगाना में भी बारिश होने की तवक्को है। मुलुग, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट अजला में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने की पेशकशी की गई है। पीर से मंगल तक भोपालपल्ली, मुलुग, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश होने की तवक्को है। अलावा अजी इस माह की 4 तारीख तक हल्की बारिश की भी पेशकशी की गई है। वजेदो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक सब इंस्पेक्टर ने पीर की सुबह एटोनगरम मंडल के मुल्लाकट्टा गांव के करीब एक रिजॉर्ट में मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। SI रुद्रा रापू हरीश को उस वक्त मुर्दा पाया गया जब उसने मुबैना तौर पर
ریزورٹ کے ایک کمرے میں اپنے سروس ریوالور سے خود کو گولی مار لی۔ اگرچہ اس کے انتہائی قدم کے پیچھے اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ذاتی مسائل کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کاماریڈی میں ایک والد نے مبینہ طور پر ایک آدمی کو اپنے ہی بیٹے کو قتل کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے دیا۔ مبینہ طور پر والد نے قتل کو انجام دینے کے لیے کسی تیسرے فریق کو بڑی رقم کی پیشکش کی تھی۔ حکام نے والد کو گرفتار کر لیا ہے اور واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کیس نے خاندانی تعلقات اور خاندانوں کے اندر مجرمانہ کارروائیوں کی حد کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ تحقیقات جاری ہے۔ پولیس نے جرم میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔